परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन मानिए, राम नाम सुधा समाने, पावन पाठ राम 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 जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतमणि राम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतमणि अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समवेत राम की हर्षा, अमृत मनन राम का जाप, राम प्रभु राम अधाम, अमृत चिंतन राम का ज्ञान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जप नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सबकी जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत माने मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे संपातकारी, राम नाम शुभ शकुन महान, सर्व शांति कल्याण, राम नाम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ गाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, राम राम नाम गुण गान, भाग्य वहाँ से विषम विषाद, राम नाम मन तब तब भावे, सुधा रस से शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुखी बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे,
मात पिता माधव सुखकारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल ते सगन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन भजो घोर, निबिड़ निशाचर सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध में न बन जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथ चरित करता था, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंतामणि चित चिंतन पूर, शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुपार, शंका करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कर चिंतन तार, कष्ट कठोर क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, रचना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दुखड़े में घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम नाम प्रभु राम तुझे, शरण शक्तियाँ श्रेय है पूंजी, राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का भटका रहे, राम भक्त नहीं अजय काल, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग रीता, मन विवास अति पैदा, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए को, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप
मिथ्या मन कल्पित मत जाय, मिथ्या है मोह मत बैठाय, मिथ्या मन मुखिया मन जाय, सच्चा है राम जप खाय, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख धार, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मुनक
पतित अधम देता मांगू मैं राम पान राम कृपा है सब उत्पाद राम कृपाले में संभाल राम जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा शुभ संयोग राम कृपा सब साधन और राम कृपा संयम सचधन राम नाम को मन में बसाना सुखद राम कृपा कर पाना मन में राम गुण जब फेर राम कृपा तब ही रहूं मैं नाम में होकर लीन जैसे जन्मे मीन अधीन राम कृपा भरपूर पाऊं परम प्रभु को भीतर लाऊं भक्ति भाव से बरस जान बरसे राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे राम बसावे कृपा प्रसाद है राम तेरी काल व्याज जग जान हर देनी कृपा प्रसाद सदा सुख स्वाद राम नाम से रहित विकार प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में हम पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे वे प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए मांगू मैं राम राम महाराज परपाल का कल्याण देवार पर जन्म का भूखा प्राग से रूठा पर हूँ तेरा यारी तेरे चरण पड़ेंगे रखियों में अपना आप विरत दे चार दीजिए भगवत नाम प्यार राम नाम ने में भी तारे जो के अधर्म में अधम अन्याय कपटी कुटिल कर्मी अधीन कर गए राम नाम लेके कर गए धृति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अधीन राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल आपा राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकास होवे सब संतन सुख रास राम नाम गज भीतर बसे सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कायम राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब पाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि बोल हमें नाम पद विनाशी बड़ा जब राम प्रेम का घोर संकट सही
निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम,
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, पेज नंबर 90, लास्ट पैराग्राफ। परंतु अपने आत्मा अथवा मन को स्वाधीन रखने वाला जन राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इसमें कैसे विचरे यह बताया है। वह आत्मज्ञानी उचित विषयों का उपभोग करके भी प्रसन्न रहता है। उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा अज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर उस उसमें तृष्णा और क्रोध आदि दोष उत्पन्न नहीं होते। उसका आत्मा अज्ञान के अंधकार से ऊपर विमल बना रहता है। ऐसी प्रसन्नता के होने पर उस आत्मज्ञानी के सर्व दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित जन की बुद्धि तुरंत सुस्थिर हो जाती है। आत्मज्ञान से, इंद्रिय संयम से मन को वश में करने से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त हुआ करती है। जय जय राम। आज के प्रसंग में कामना कमल कुंज। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे एक ही काम करना है, नाम का जप, नाम का ध्यान और नाम का ही संकीर्तन। परिस्थिति साधक्षणों अनुकूल है, प्रतिकूल है, इन पर कोई हमारा वश नहीं है। इस झंझट में नहीं पड़ना, अपना काम साधना है। स्वामी जी महाराज ने किससे पूछा, कोई बड़ा क्लोज व्यक्ति होगा जो ऐसी हिम्मत कर सका स्वामी जी महाराज से पूछने की कि स्वामी जी कितने बजे सोते हैं आप। सामान्य व्यक्ति तो ऐसा प्रश्न स्वामी जी महाराज से नहीं पूछने की हिम्मत कर सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा, 10 से 1 बजे लेट जाता हूं, फिर जिस वक्त नींद आए सो गया, पर अपना काम तो चलता रहता है। कितनी सुंदर बात है। लेट जाता हूं 10 बजे, जिस वक्त नींद आ जाती है सो जाता हूं, पर अपना काम तो चलता रहता है, जप होता रहता है। यही स्वामी जी महाराज आज कामना कमल कुंज के अंतर्गत हम सबको समझा रहे हैं। परिस्थितियां अनुकूल भी रहेंगी, प्रतिकूल भी रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप अपना काम जारी रखिएगा, आप अपना काम करते रहिएगा। जप करिए, ध्यान करिए, सेवा कीजिए। परिस्थिति के अनुसार नहीं चलना, परमात्मा के अनुसार चलना है। कल की चर्चा को साथ सुनो और आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा था कल एक आश्रम से एक साधु, मध्यरात्रि का समय है, एक अमीर महिला का द्वार खटखटाया। महिला ने द्वार खोला, देखा कि कोई साधु है। साधु अर्थात भिखारी।
साधु का अर्थ तो यही समझा जाता है, भिखारी है, मानो कुछ मांगने के लिए आया है। अतः स्वागत नहीं किया, भीतर आने के लिए भी नहीं कहा। मध्य रात्रि का समय था। कहा माई, आश्रम के पास अनेक सारी घनी झुग्गी झोंपड़ियां थी, जल के राख हो गई। उन बेचारों का कुछ नहीं बचा। किसी ढंग से अपने आप को बचा के तो आश्रम में पहुंच गए हैं लोग। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास कुछ कपड़े इत्यादि भी ऐसे कुछ नहीं जो हम उनको दे सकें। मेहरबानी करके हमारी सहायता करो। कहाँ से सहायता करें? उस अमीर महिला ने कहा, हमारे अपने पास कुछ खाने नहीं, हम आपकी सहायता कहाँ से करें? इतना कह के तो जोर से द्वार बंद कर दिया। साधु लौट चले। पड़ोसी ने सुना कि ऐसी चर्चा आपस में हो रही है। आपने जल्दी से द्वार खोला, साधु महात्मा को बुलाया, कहा महाराज भीतर आओ, घर में जो कुछ दिखाई देता है आप भी इकट्ठा करो, मैं भी इकट्ठा करती हूं और सब ले जाओ। एक बड़ी सी पोटली तैयार हो गई, कपड़े भी थे, कुछ खाने की सामग्री इत्यादि थी। काफी भारी बोझ, लेकिन साधु को तो ले जाना ही था, जरूरतमंदों के लिए। गरीब महिला कहती है, महाराज मेरे पास यदि अधिक होता तो मैं वह भी आपको दे देती। मेरे पास है ही इतना, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हुई भी हो सकता है वहां जरूरतमंदों को इससे अधिक की जरूरत हो, पर मैं पूरी नहीं कर सकती क्यों मेरे पास इससे अधिक है नहीं। आप इतना ही ले जाओ। साधु महात्मा बोझ उठा के अभी आश्रम नहीं पहुंचे, कोई 1 किलोमीटर ही चले होंगे। 1 किलोमीटर अभी आश्रम बाकी था। भारी वर्षा शुरू हो गई, आंधी तूफान, भारी वर्षा, ऐसी जैसे प्रलय। दोनों महिलाओं के घर गिर गए, ढह गए। गरीब के पास कुछ था नहीं, सो नुकसान क्या होना था। अमीर का सब कुछ लुट गया। रोती बिलखती, दुख से त्रस्त दोनों की दोनों महिलाएं, संभवतः कुछ और भी, कम से कम ये दोनों महिलाएं आश्रम पहुंची हैं, आश्रम का सहारा लिया है आगे। वहां बारिश नहीं, सूखा है बिल्कुल। मानो परमात्मा ने प्रलय इन्हीं के लिए। अमीर का घर लुट गया है, कुछ नहीं रहा बाकी बचा। दोनों पहुंची हैं वहां पर, जाके देखा, इस संत को ढूंढा, प्रणाम किया। देखा तो गरीब महिला ने जो पोटली भारी बोझ जो दिया हुआ था बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। संत महात्मा ने उसे खोला तक नहीं। उस गरीबी ने भीगी हुई थी बहुत, कपड़े सब खराब हुए हुए, पानी निचुड़ रहा था सबसे। पूछा, महाराज ये सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, आपने इसे खोला तक नहीं। मानो सारी की सारी लीला होगी, परमेश्वर जाने। संत कहते हैं, माई इस अमीर के पास सब कुछ था, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथ लौटा दिया।
प्रकृति ने इसका सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तूने औरों के लिए कुछ दिया था, प्रकृति ने, परमात्मा ने तेरा सब कुछ सुरक्षित रखा है, तो अपना सामान उठा के ले जा। जो दूसरों को देता है, संत महात्मा समझाते हैं, जो दूसरों को देता है उसका कभी कुछ खर्च नहीं होता। क्या सुंदर बात है। जो दूसरों को कुछ देता है उसका कुछ खर्च नहीं होता। जो अपने सुख सुविधा की ही देखता है, अपने सुख सुविधा की रक्षा करता है, अपने धन संपत्ति की सुरक्षा करता है, प्रकृति उसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आप जानती हो ना देवी सज्जनों, प्रकृति क्षमा करना नहीं जानती, उसके पास क्षमा का समर्थ नहीं है। आप जैसा उसके साथ करोगे वैसा ही वो रिएक्ट करेगी। क्षमा केवल परमात्मा के पास, क्षमा परमात्मा ने अपने पास रखी हुई है। प्रकृति तो दंड देती है, जैसा आपने किया वैसा आपको दंड दे के रहेगी प्रकृति। इससे अधिक उसके पास ना समर्थ है, ना उसे आता ही है कि कुछ किया जा सकता है। कुछ संसार में पाना चाहते हो साधुजनों, मानो संसार में कुछ पाना चाहते हो, भले ही संसार भी पाना चाहते हो तो भी आपको कुछ देना पड़ेगा तो ही मिलेगा। संसार भी बिना दिए हुए नहीं मिलता। फिर परमार्थ तो साधुजनों बहुत ऊंची बात है। ये तप और त्याग शब्द परमार्थ के लिए ही है। परमार्थ चाहते हो तो फिर बहुत तप की आवश्यकता है और बहुत त्याग की आवश्यकता है। सामान्य संसार देखिएगा, एक गांव में मां का मंदिर है, इतना प्रसिद्ध हो गया है वह, साल भर वहां भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रों में ही भीड़ रहती है वहां पर, ना, अब ऐसा समय आ गया है साल भर भीड़ रहती है। हरिद्वार ऐसा लगने लग गया है जैसे हमेशा ही कुंभ या अर्ध कुंभ का मेला होता है। ऐसे ही इस मां के मंदिर में भी साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज किसी व्यक्ति ने देखा एक दुकान ऐसी है, मंदिर जाते जाते रास्ते में ये लोग प्रसाद लेते हैं, चुन्नी लेते हैं, नारियल इत्यादि, भेंट इत्यादि लेते हैं। एक व्यक्ति की दुकान है जिस पर इतनी भीड़ है कि बारी नहीं आती, लाइन बनानी पड़ती है। पास वाले सब बेकार बैठे हुए, बड़ा अद्भुत सा लगा। कैसी परमात्मा की विचित्र लीला है, क्या बात है, पूछना चाहिए। लाला से पूछा, लाला तेरी दुकान पर इतने ग्राहक हैं, नौकर भी हैं, भीड़ खत्म नहीं होती, ये पास वाले सब खाली बैठे हैं, उन दुकानदारों के पास लोग क्यों नहीं जाते? अच्छे दुकानदार दिखाई देते हैं, कई तो ऐसे हैं ना, मिर्ची में शहद घोल के बेचने वाले, उनकी मिर्ची भी बिकती, ज़बान रूपी शहद। मिर्ची की दुकान है लेकिन उस मिर्ची में शहद डाल के बेचते हैं तो उनकी मिर्ची भी धड़ाधड़ बिकती है। कईयों को शहद भी धरा का धरा रह जाता है क्योंकि वह उसमें मिर्ची डाल के बेचते हैं। ज़बान ऐसी है, किसी की मिर्ची जैसी और किसी की शहद जैसी।
इनका पता नहीं इनकी जबान किस प्रकार की है, पर खाली बैठे हुए हैं। लाला अपनी आप बीती सुनाते हैं। कहते हैं मैं भी इन जैसा ही था, मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आता था, जैसे ये आज आपको बेकार से दिखाई दे रहे हैं, मैं भी ऐसे ही बैठा रहता था। इक्कड़ दुक्कड़ कोई आ गया, आगे किसी ने प्रसाद दिया और लेके चलता बना, बस। एक दिन एक महात्मा आए, मैंने उनसे अपनी व्यथा कही। घर में पत्नी है, पीछे घर, आगे दुकान। घर का बहुत बड़ा आंगन है, घर में कुआं भी लगा हुआ है। ये सब कुछ संत महात्मा को बताया, अपनी व्यथा सुना रहा है। घर के खर्चे हैं, पत्नी है घर में, पुत्र है घर में, लेकिन कमाई कुछ नहीं। आस लगाए बैठे रहते हैं दिन भर। मुश्किल से कोई इक्कड़ दुक्कड़ ग्राहक का आता है, उससे क्या बनता है, उससे गुजारा नहीं चलता। समय हो गया है साधक जी, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत दें।